सबसे बड़ी बात जो लोगों को ये गलतफहमी है कि बैंक वाले हड़ताल पे जाते हैं तो मजे काटते हैं। बैंक वाले हड़ताल पे जाते हैं तो अपनी एक दिन की तनख्वाह कटवाते हैं। बीते 2 सालों से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन इसको पूरा नहीं किया जा रहा है। कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तनख्वाह कटवा के हड़ताल नहीं करता है। सिर्फ बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल तनख्वाह कटवा के करते हैं। 8-9 बज जाता है रात में काम करते करते। तो वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। हम लोग के बच्चों के लिए दिक्कत होती है पढ़ाई। सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बैंकर्स के साथ ही ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। छल द्वारा साइन कराया गया इस आश्वासन के साथ में आज हम लोग अपने वेतन का बलिदान दे करके सड़कों पर उतरने के लिए विवश है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब नहीं चलने वाली। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कि बहुत सारे नेट बैंकिंग के लोग होते हैं, उनको शिकायत भी होती है, उनको कुछ अगर काम भी होता है तब भी वो ब्रांच पे जाके विजिट करते हैं। ऐसे में हड़ताल के दौरान अगर बैंक बंद रहेगी तो वो अपनी सहायता के लिए कहाँ जाएंगे? मैम तो जो भी आप वो उनकी कंप्लेन है वो मेल पे डाल के वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकअप जो IT टीम है वो बैठी होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए। उससे वो रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है नेट बैंकिंग से रिलेटेड या जो भी है। मतलब अगर वो नेट बैंकिंग चला रहा होगा, वो जाहिर सी बात है वो मेल यूज कर रहा होगा, तो मेल भेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उनका प्रॉब्लम वहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपकी हड़ताल है 5 दिन वीक का काम, इसके अलावा भी आपकी कुछ मांगे हैं या सिर्फ यही है? नहीं मैम, मांगे तो हम लोग बहुत सी हैं जिसमें गवर्नमेंट हम लोग का हमेशा शोषण करती रहती है। आप देखिए RBI जो है मॉनिटरिंग करता बैंकों को, वो बंद रहता है। LIC बंद रहता है। बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद रहते हैं, रेलवे भी बंद रहता है। मगर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काम का लोड गवर्नमेंट अपनी सारी स्कीम का इम्प्लीमेंट हमारी तरह शुरू ही कराती है। इस समय युवा चल रहा है, युवा उद्यमी का लोन चल रहा है आपका यूपी में इलेक्शन को लेके। मगर हम लोग सारा काम करने के बावजूद भी वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। 8-9 बज जाता है रात में काम करते करते। तो वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। हम लोग के बच्चों के लिए दिक्कत होती है पढ़ाई। रात में 10 बज जाता है। गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्कीमें लाद रखा है जो हम लोग जो है इसलिए चाहते हैं कि, और हम लोग इसलिए नहीं जायज मांग रहे। 2018 में गवर्नमेंट से बाईपास सेटलमेंट साइन हुआ था। अच्छा, ये आपकी हड़ताल सिर्फ यूपी में है या फिर ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, अगर हम यूपी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी मांगे जो है योगी सरकार की कार्य प्रणाली पे बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। उनके काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें सरकार के काम को लेकर के हम कोई इस पे टिप्पणी करना नहीं उचित समझेंगे, क्योंकि हमारा काम है बैंकिंग सेवाएं देना, जो कि हम दे रहे हैं। इसमें हमें सरकार पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमारा बस एक ही मांग है कि हमारी जो 5 दिन की बैंकिंग है हफ्ते में वो कर दी जाए, क्योंकि ये हमारी 2 साल से डिमांड पेंडिंग है। सरकार से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द मांग लिया जाए, क्योंकि इसको जो कि हमारा सेटलमेंट होता है 5 साल पे, उसको पूरा करने का उन्होंने लिख के दे दिया है कि अगले इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन बीते 2 सालों से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसको मांग कर रहे हैं, लेकिन इसको पूरा नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को ये गलतफहमी है कि बैंक वाले हड़ताल पे जाते हैं तो मजे काटते हैं। बैंक वाले हड़ताल पे जाते हैं तो अपनी एक दिन की तनख्वाह कटवाते हैं। उस तनख्वाह कटवाने के लिए आज हम हड़ताल कर रहे हैं, और ऐसी कोई संस्था नहीं है जो हड़ताल करती है तनख्वाह कटवा के करती है। कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तनख्वाह कटवा के हड़ताल नहीं करता है। सिर्फ बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल तनख्वाह कटवा के करते हैं। इस बात को आप लोगों को बाकी जन समाज में ये फैलाना होगा कि जो भी हड़ताल हम कर रहे हैं ये अपनी एक दिन की तनख्वाह को कटवा के कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अगर हमें इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाना पड़ा तो वो भी हम करेंगे, और उसमें भी हमारी कितने दिन की हड़ताल, उतनी हड़ताल होगी, उसमें भी हमारी तनख्वाह कटेगी। तो इस बात को लोगों को जागरूक करिए आपके माध्यम से कि जनता में ये भ्रम फैला हुआ है कि हम लोग एंजॉय करने के लिए हड़ताल करते हैं। एंजॉय करने के लिए हड़ताल नहीं करते, अपना तनख्वाह कटवा के हम हड़ताल करते हैं। इस बात को आप जन सामान्य तक पहुंचाइए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। और सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस 5 डे बैंकिंग को जल्द से जल्द लागू किया जाए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर IT सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पहले से ही 5 डेज वर्किंग का रूल फॉलो होता है। वहाँ पे लोगों को 5 दिन काम करने का ही मौका मिलता है। लेकिन ऐसे में बैंकिंग सेक्टर को क्या दिक्कत आ रही है कि सरकार आपके 5 डेज वर्किंग के ये मांग को लागू नहीं कर पा रही है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं देवेश नितिन, ऑल इंडिया ओवरसीज बैंक एम्प्लॉय यूनियन का RCM और NCB का रीजनल सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पर यहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक से भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे कर्मचारी और अधिकारी एकत्रित हुए हैं अपनी जायज मांग को यहाँ पर सरकार के समक्ष रखने के लिए। UFBU के बैनर तले हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हैं, और यहाँ पर सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बैंकर्स के साथ ही ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। LIC 5 डे बैंकिंग लागू, RBI में 5 डे बैंकिंग, सचिवालय में 5 डे बैंकिंग,
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ 5 डे बैंकिंग पहले से लागू है। और यहाँ इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा बाइपरटाइट सेटलमेंट छल द्वारा साइन कराया गया, इस आश्वासन के साथ में कि हम 5 डे बैंकिंग सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, और उसके रिकमेंडेशन के बावजूद आज सरकार इस 5 डे बैंकिंग को ठंडे बस्ते में रखे हुए है, जिसके लिए आज हम लोग 1 साल से हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी सरकारी काज है या जनता को किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, लेकिन 1 साल तक इन आश्वासनों के जरिए केवल काम चलाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को विवश होकर के आज 1 दिन की सैलरी कटवानी पड़ी। और क्योंकि आप लोग को ये भी जनता को पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भी स्ट्राइक पर जाते हैं, बैंकर जब भी स्ट्राइक पर जाता है तो एक उसका वेतन कटता है। आज हम लोग अपने वेतन का बलिदान दे करके सड़कों पर उतरने के लिए विवश है, सिर्फ इसलिए कि आज हमें अपने मांग को सामने रखना बहुत व्यवस्था हो गई है। और हमें उम्मीद है कि सरकार चेतेगी और हमारी मांगों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से 5 डे बैंकिंग को लागू करेगी। कहाँ गलती कहाँ हो रही है? क्या सरकार की कहीं विफलता नजर आ रही है, या फिर वो कर्मचारी या वो अधिकारी हैं जो इस आपकी मांग को लागू नहीं कर पा रहे? कहाँ कमी कहाँ आ रही है? सरकार की विफलता ने भी सरकार बैंकर्स की ताकत को नजरअंदाज कर रही है। और मैं इस बात यहाँ से चेताना चाहता हूँ सरकार को कि बैंकर्स यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी में वो विभाजित नहीं कर सकते। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब नहीं चलने वाली। हम सब यहाँ पर एक होकर के सरकार की इस खिलाफ यहाँ पर अपनी जायज मांग को मंगवाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और हम सब ये आह्वान करते हैं कि शीघ्र किसी से लागू किया जाए, अन्यथा विवश होकर के हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व पूरी तरीके से सरकार का होगा। जैसे कि कहा जाता है कि बैंक कर्मचारी होते हैं, उनके पास काम बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है काम का। ऐसे में 1 दिन का ये हड़ताल आपके मेंटली कितना डिस्टर्ब कर रहा है? मैडम 1 दिन क्या ये मेंटली मतलब हम लोगों के लिए इतना पीसफुल रहेगा हम लोगों, क्योंकि अभी आज के डेट में जो एक है क्लर्क और ऑफिसर, दो बैंक के जो डेट कैटेगरी जाने वाले एक ऑफिसर हैं और एक कलेक्टर कैडर। तो आज की डेट में ना तो कोई क्लर्कल और ना कोई ऑफिसर, कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। एक कहने को रहता है कि क्लर्कल कैडर की ड्यूटी आपके 8 घंटे होती है, लेकिन आज आपके किसी भी ब्रांच, किसी भी बैंक के किसी भी शाखा में आप जाके देख लीजिए कि कोई भी क्लर्कल 6 बजे से 7 बजे से पहले घर नहीं जा पा रहा है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कहना था जितनी ज्यादा ब्रांचें खोलनी पड़ रही है, और ब्रांचें खुल रही हैं, स्टाफ का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब बैंक आप आए दिन न्यूज में आप लोग पढ़ते हैं कि एक बैंक मैनेजर ने सुसाइड कर लिया, एक बैंक के ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। वो क्यों कर रहा है? कोई अपनी जानबूझ के, कोई अपनी जान देने के लिए, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आने वाला समय में एक बैंकर की लाइफ उसको मतलब इतना प्रताड़ित किया जा रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक कि उनको बैंक का जो काम करना इतना आसान नहीं रह गया है। स्टाफ की शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग अपना मतलब छुट्टियां उनकी लेप्स हो जाती हैं, छुट्टी ले नहीं पाते हैं। अगर उनके घर में बीमार है, अगर वो आए और डॉक्टर से पूछते हैं कि हमें छुट्टी नहीं, आपको छुट्टी नहीं लेना, किसी भी तरीके से बैंक आए, क्योंकि बैंक में पता चला किसी की बहुत सी ब्रांचें हैं जो सिंगल मैन चल रही है। आप उनको अगर किसी को अचानक से बीमार पड़ गया तो वो कहाँ से मैनेज करेगा? तो पता चला किसी का रीजनल ऑफिस 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से कम्युनिकेट करने के बाद स्टाफ जाने में ही आफत हो जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं अगर ये हो जाएगा कि कम से कम हम लोगों को 5 डे बैंकिंग मिल जाएगी कि सैटरडे संडे तो ठीक है, हम एटलीस्ट उसके एवरेज में 1 घंटा में इसका काम भी करेंगे, और कम से कम एक सैटरडे संडे मिल जाएगा तो हम अपने फैमिली के साथ में लोगों को टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक बैंकर जो होता है उसकी जिंदगी काफी अच्छी और आरामदायक होती है, तो वही दूसरी तरफ जो यहाँ पे हड़ताल में आए बैंक कर्मी है, उनका कहना है कि काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हमें छुट्टी अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, इसीलिए ये मांग को लेके यहाँ पे आए। इस दोनों बातों में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई, कौन सी बात सही लग रही है? देखिए, काम की रही बात तो बैंकर कभी भी काम में पीछे नहीं हटता है। वो चाहे नोटबंदी की चुनौती सरकार की मंशा रही हो या जनधन खाते खुलने का अभियान रहा हो, सरकार के हर एक अभियान में बैंकर ने कंधे से कंधा मिला करके सरकार के विकास के पहिए को दौड़ाने का अगर काम किया है तो वो बैंकर्स ने किया है। और हर एक चीज में बैंकर ने रात दिन, ये सब लोग जानते हैं कि नोटबंदी में बैंक में स्टाफ रात को 12-12 बजे तक रुकता था। जैसा कि आपने देखा इस हड़ताल में हमने बहुत सारे कर्मचारियों से बात करी, लोगों का कहना है कि मांग को लेकर वो लगातार हड़ताल पे जारी रहेंगे। आज 1 दिन की हड़ताल पे आए, अगर उनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो आगे भी वो इस हड़ताल को जारी रखेंगे। अगर बात करें इस मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से अभी यूजीसी का मुद्दा पूरे यूपी में शुरू हो गया है, उस बीच इस
बैंक के मामले को लेके जो हड़ताल हुई उसमें सरकार क्या कदम उठाती है और अगला कदम क्या होगा, क्या इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी या 5 डेज वर्किंग को लेकर सरकार इनकी पहल को सुनेगी, वो देखने वाला होगा। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम अंकिता है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फैक्ट।